चलिए अब हेडलाइंस के बाद खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करेंगे स्कूल बस में रेप कांड की। तो बेटियों की गुहार बच ना पाए गुनहगार। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। स्कूल बस रेप कांड पर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त हो गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक बुलाई है। बिलाबोंग स्कूल बस रेप कांड पर अफसरों से बातचीत करेंगे और माना जा रहा है श्रवण कि आज कोई कड़े निर्देश भी यहां से दिए जा सकते हैं। निश्चित रूप से थोड़ी ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले पर एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और जैसा कि आपने कहा आकांक्षा कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, कई तरह के सवाल उठने लगे थे, बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे थे क्योंकि स्कूल बस में ये पूरी वारदात हुई है और स्कूल बस में इस तरह की यदि घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और एक बड़ी बैठक कुछ ही देर में करने जा रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बैठक होगी और इसके साथ ही आपको बता दें धार में एसडीएम शराब माफिया विवाद पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज संज्ञान लेने जा रहे हैं। आपको बता दें मासूम से रेप पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बेहद सख्त है और लगातार आईबीसी 24 की भी एक खास मुहिम है कि बच्चियां अब गुहार लगा रही हैं कि उनके जो दरिंदे हैं, उनके जो गुनाहगार हैं वो बचने ना पाए। और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। बिलाबोंग स्कूल बस रेप कांड पर अफसरों से बातचीत करेंगे और माना जा रहा है कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। डीजीपी के साथ जिला प्रशासन के तमाम अफसर भी इसमें मौजूद रहेंगे और अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसकी सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा करेंगे। चलिए, तो अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इस पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान अफसरों से बात करेंगे। और ना सिर्फ ये श्रवण बल्कि धार में भी जो एसडीएम और शराब माफियाओं का विवाद सामने आया था उस पूरे मामले को लेकर के भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक लेने जा रहे हैं और इसमें इंदौर के कमिश्नर आईजी भी तलब किए गए हैं। चलिए, तो आज इस बैठक में क्या कुछ निर्देश सीएम की ओर से दिए जा सकते हैं, विवेक पटैया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। विवेक, एक बड़ी बैठक इस पूरे मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर बाद करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि क्या कुछ निर्देश आज दिए जा सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर? बिलाबोंग स्कूल का जो मामला है वो कहीं न कहीं शर्मसार करने वाला है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है। पिछले दिनों उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे और उसके बाद अब वो पुलिस से अपडेट लेंगे कि पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे घटनाक्रम को लेकर की है। पुलिस की कार्रवाई की जानकारी देने के लिए उन्होंने डीजीपी सहित भोपाल के सभी पुलिस अधिकारियों को बुलाया है और आज जवाब तलब होगा। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री बैठक शुरू करने वाले हैं और इस बैठक में निश्चित तौर पर बिलाबोंग स्कूल में अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे मुख्यमंत्री यदि नाखुश होते हैं तो अधिकारियों पर फटकार भी पड़ सकती है, क्योंकि अभी तक पुलिस ने जो जांच के दायरे में पूछताछ में भर स्कूल के लोगों को लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं की है कि जबकि प्रथम दृष्टया स्कूल जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज गायब है और जब पुलिस ने कल रिक्रिएशन भी किया पूरी घटना का तो उसमें भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई दिए। तो ये निश्चित तौर पर घोर गंभीर अपराध की श्रेणी में भी आता है। तो मुख्यमंत्री आज निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अधिकारियों से जवाब तलब करेंगे। साथ ही पिछले दिनों धार में एसडीएम और शराब माफिया के बीच जो विवाद हुआ था उस पूरे मामले में धार के पुलिस अधिकारियों से और इंदौर के पुलिस अधिकारियों से मुख्यमंत्री आज इस बैठक में पूछताछ करेंगे और जानकारी लेंगे। साथ ही लंपी वायरस का जो खतरा है वो धार जिले में और इंदौर संभाग में सबसे ज्यादा देखा गया है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री इन अधिकारियों से चर्चा करेंगे। तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री की और बिलाबोंग स्कूल की घटना के बाद मुख्यमंत्री एक्शन में है। पिछले दिनों जिस तरह विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बनाया, सरकार ने संवेदनशीलता से इस पूरे मामले को उठाया और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। यहाँ तक कि गृह मंत्री ने खुद इस बात को कहा है कि स्कूल ने लिपापोती की इस पूरे मामले में, जबकि आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। जो उसके साथ जो आया बस में थी उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया और ऐसे में स्कूल प्रबंधन
इस पूरे घटनाक्रम को नकार रहा है और ये कहीं न कहीं कई सारे सवाल खड़े करता है। तो निश्चित तौर पर अब मुख्यमंत्री की बैठक के बाद स्कूल पर भी ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हुए हैं। विवेक, आपसे ऐसे में ये समझना चाहेंगे, आज मॉर्निंग एक्शन में तो रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जैसा कि आप कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है, सरकार कह रहा है कि स्कूल ने यहाँ कहीं ना कहीं लीपापोती जरूर की है, तो क्या स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी आज कोई कड़े कदम या फिर कुछ गाज स्कूल के ऊपर भी आज गिर सकती है, जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त अंदाज में नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन जो है दोषी भी नजर आ रहा है। जब सीसीटीवी फुटेज जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 1 महीने से ज्यादा वक्त तक आपको रखना है और सीसीटीवी अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में पुलिस की जांच में अब तक जो सामने आया है, सीसीटीवी कैमरे तो लगे थे लेकिन फुटेज नहीं थे और जहां सीसीटीवी कैमरे का जो डाटा रखा जाता है वहां बॉक्स भी खाली नजर आया पुलिस को। तो ये कहीं न कहीं जांच का एक बड़ा बिंदु है। साथ ही जो पीड़िता के पेरेंट्स है वो जब स्कूल गए तो स्कूल प्रबंधन ने उनको जो है गंभीरता से न लेते हुए इस पूरे मामले को चलता कर दिया। ये भी एक जांच का विषय है और उसके बाद भी जब घटना सामने आई और स्कूल प्रबंधन की तरफ से बार बार इस घटनाक्रम को लेकर लिपापोती जैसे बयान दिए गए, ये मानने को तैयार नहीं था स्कूल प्रबंधन की इस तरह की कोई घटना घटी है। लेकिन जब आरोपी और जो आया है वही इस पूरे जुर्म को कबूल कर रहा है तो फिर स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों लिपापोती की जा रही थी। क्या स्कूल की छवि को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा था या जानबूझकर किया जा रहा था? ये तमाम सवाल है जो मुख्यमंत्री आज अधिकारियों से पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से कई ऐसे सवाल हैं जो आज मुख्यमंत्री अधिकारियों से पूछेंगे और आप नजर बना के रखिएगा और देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में आज कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि श्रवण मुहिम यही है कि बच्चे अब गुहार लगा रही है कि जो दरिंदे हैं वो बच ना पाए, गुनहगार बच ना पाए। उससे जुड़ी एक और खबर बता दें तो भोपाल में 3 साल की मासूम के साथ जो दरिंदगी हुई थी उस मामले पर रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अपराधी को बचाता है तो उसकी सजा भी उतनी होती है जितने अपराध करने वाले पे होता है और विल्लावोंग स्कूल अगर इसमें दायरे में आता है तो उसको भी तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। बेटी का सुरक्षा करना, सम्मान दिलाना, ये हमारी नैतिक जवाबदारी है। इसलिए अपराधियों को जो बचाएगा उसे भी सजा भुगतनी पड़ेगी और अपराधी को तो भी सजा मिलेगी लेकिन विल्लावोंग स्कूल को भी सजा मिलेगी। चलिए बढ़ते आगे और मुरैना से बड़ी खबर, जहां अपहरण कर 3 चचेरी बहनों से दुष्कर्म के आरोपी पर कार्रवाई की गई है। होटल मालिक और मैनेजर पर शिकंजा कसने की तैयारी है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। कोचिंग के लिए 3 बहनों का किडनैप कर रेप हुआ था। नशीले कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेस्टोरेंट में दुष्कर्म किया गया। 4 युवकों ने अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म किया था। रेस्टोरेंट से भागकर एक लड़की ने इसकी शिकायत की। बलात्कार के बाद बदहवास हालत में दोनों बहनें मिली। सड़क पर बदहवास लड़कियां मिली और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेस्टोरेंट ले गए थे। 2 महीने पहले भी आपको बता दें कि 2 लड़कियों का बलात्कार इन्होंने किया था। वो 3 बच्चियाँ जा रही थी स्कूल तो उनको रोक के फिर ले गए, उनको पकड़ के उनके संग में 2 के साथ में दुष्कर्म किया है। किसी एक होटल में ले गए हैं। होटल को हम लोगों ने खोज लिया है और उसमें घटनास्थल का नक्शा मौका से बन चुका है। अपराधी प्रकरण पंजीबद्ध किया है। शीघ्र ही उसमें आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। 4 लोगों के खिलाफ अपराधी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जो होटल का मालिक है उसकी भी तलाश की जा रही है। तो श्रवण, मुरैना में भी जो रेप कांड सामने आया इसने भी सभी को दहला दिया था और IBC 24 लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मुरैना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र लाइव जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, अच्छी बात यह है कि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया है लेकिन अभी भी सब लोग चाहते हैं कि और सब ये जानना भी चाहते हैं कि कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी इन दरिंदों की। बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए जिस तरीके से पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, अब होटल संचालक और होटल के जो मैनेजर है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करने की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन साफ तौर से देखा जाए जिस तरीके से मामले दर्ज होते हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग इस उसमें लगे हुए हैं कि क्या पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है आरोपियों में, क्या इस तरीके की घटना होती है। 2 माह पूर्व ये घटना सामने आई थी, जब भी कोई कार्रवाई अगर हो जाती तो ये नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ये आता है कि अगर चाहे लोगों की माने या ये कहे, जब जिले का राजा ही निरंकुश हो जाता है तो उसके साथ में जो थाना प्रभारी रहते हैं वो भी सभी निरंकुश हैं। कार्रवाई करने के नाम पर कोई नहीं है। रेप का मामला सामने आता है लेकिन अभी तक 4 में से कोई एक आरोपी गिरफ्तार नहीं कर पाए। ये कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्या राजनेताओं का इन आरोपियों को संरक्षण मिलता है? क्या किसी दल के जो नेता हैं वो संरक्षण दिए हुए हैं या किन्हीं नेताओं के साथ इनके तार जुड़े हुए हैं, या पुलिस के जो अधिकारी है वो कार्रवाई करने में डरते हैं? लगातार मुख्यमंत्री बैठकें ले रहे हैं, लगातार पुलिस के अधिकारी
अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि छात्राओं के साथ या किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरीके की घटना सामने आती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन मुरैना में कार्रवाई होती है, लेकिन जब तक लंबा समय खिंच जाता है, आरोपी फरार हो जाते हैं, क्या एफआईआर होती है उसी समय आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाती है, क्यों नहीं उनके घरों पर दबिश दी जाती है? लगातार सीएम कहते हैं ये जो आरोपी हैं उनके घरों पर बिल्डोजर चलाए, लेकिन अभी तक ना कोई बिल्डोजर चलाने जैसी बात आई है ना कुछ आई है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिले में जो बैठे हुए राजा, जिस पुलिस अधीक्षक है उनको जिले का राजा ही कहा जाता है, लेकिन जब वो कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं निरंकुश उनकी सामने आ रही है तो ये कई बड़े सवाल निकल कर आते हैं कि क्या मुख्यमंत्री के जो आदेश और निर्देश दिए जाते हैं वो यहाँ सुनवाई नहीं होते हैं। ये जिला मध्य प्रदेश से अलग ही जिला में। इससे पहले मुरैना में जितने भी कांड सामने आए हैं तो उसमें देखा गया है कि जब बाद में समीक्षा बैठक होती है तो एसपी कलेक्टर पर भी हमने देखा है श्रवण कई बार कार्रवाई हुई, तो क्या इस बार भी माना जा रहा है जैसे कि आप कह रहे हैं कि लीपापोती यहां भी की जा रही है तो सख्ती के साथ काम नहीं किया गया, तो क्या गाज गिरनी उनके ऊपर भी मुमकिन है? बिल्कुल, लगातार देखा जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, सुबह से ही ये सारी बैठकों का दौर शुरू होता है, सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। तो अधिकारी जिस तरीके से लीपापोती करते हैं, या तो कागजों में आंकड़े सीएम हाउस भेजे जाते हैं, आंकड़ों पर बात की जाती है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो जो अपराधों पर अंकुश लगाना या अन्य चीजें, लगातार जिले में दुष्कर्म का ये दूसरा मामला सामने आया। अभी 3 वर्षीय नाबालिग बच्ची का एक मामला सामने आया था बामोर थाना इलाके का, उसके बाद उसका एक घर भी तोड़ा गया, आरोपी की गिरफ्तारी हुई। लेकिन ये 4 आरोपी फरार है, चारों आरोपी में से अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। देखना होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी यहाँ पर कब तक हो पाती है। आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा, लगातार दर्शकों तक हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो श्रवण, लगातार हम भी इन तमाम खबरों पर नजर बना करके रखे हुए हैं क्योंकि आईबीसी 24 की मुहिम यही है कि बच्चियां बार बार गुहार लगा रही कि उनके जितने भी गुनाहगार हैं वो बच ना पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिलहाल आपको एक और बड़ी खबर बता दें श्रवण, क्योंकि एक बार फिर से रेल यात्रियों की तकलीफ बढ़ने वाली है। तो रेलवे ने एक बार फिर से एसएसआर की 42 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 15 से 30 सितंबर तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रद्द ट्रेनों में मेमू पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल है। डब्ल्यूसीआर और ईस्ट कोस्ट रेलवे में डबलिंग, कमीशनिंग और सिग्नलिंग वर्ग के कारण इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो एससीआर से जो आदेश जारी हुए उसके तहत डब्ल्यूसीआर के जबलपुर रेल मंडल के न्यू कटनी जंक्शन सी में डबलिंग और सिग्नलिंग चल रहा है और इसके कारण 38 ट्रेनों को रद्द किया गया है। ईस्ट कोस्ट के संबलपुर मंडल के देवबहल, बरगढ़ रोड और बरपाली स्टेशन के बीच दोहरीकरण और कमीशनिंग के कारण 4 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इस दौरान अन्य 6 ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया। एक साथ थोक में ट्रेनों को रद्द करने का सीधा असर रेल यात्रियों पर पड़ेगा। चलिए, तो ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत हमारे साथ बिलासपुर से इस वक्त लाइव जुड़े हैं। जितेंद्र, सबसे पहली बात तो जो ट्रेनें चल रही हैं वो काफी लेट से चल रही हैं, कई घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं। ऊपर से जब ऐसे में जब ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं तो जो यात्रियों की परेशानी है वो और बढ़ जाती है। बिल्कुल, देखिए रेल यात्री अभी चौतरफा अगर कहें परेशानियों से घिरे हुए हैं, क्योंकि पहले लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा था, जिसके बाद हमने देखा मेंटेनेंस के कारण बाद में ट्रेनों को रद्द किया गया। उसके बाद कुछ ट्रेनें जो चल रही थी गिनी चुनी ट्रेनें वो भी लेट लतीफ ट्रेनों का परिचालन हो रहा था। 3 से 8 घंटे लेट यहाँ पर तमाम जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, मेमो पैसेंजर ट्रेनें हैं, ये चल रही थी। लेकिन इसके बावजूद अगर कहें तो रेलवे जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं उसका रवैया जो है वो यहाँ पर रेल यात्रियों को लोगों को गैर जिम्मेदार दिख रहा है, क्योंकि फिर से एक बार यहाँ पर 42 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और इस बार जिस तरह से ट्रेनों को रद्द किया गया है, कटनी रूट की तमाम ट्रेनें हैं, 38 ट्रेनें कटनी रूट की है। इसके साथ ही बात करें तो संबलपुर सेक्शन में जो काम चलना है डबलिंग और कमीशनिंग का, उसके कारण 4 ट्रेनें रद्द की हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 42 ट्रेनें यहाँ पर रद्द होने वाली हैं। और सबसे ज्यादा इसका सीधा असर अगर किसी को पड़ रहा है वो रेल यात्रियों को पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से रेलवे ने आदेश जारी किया है, लगातार हम इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि रेलवे जो आदेश जारी करता है वो 24 से 36 घंटे पहले जारी करता है। मतलब समझा जा सकता है आज से ट्रेनें रद्द हैं। अगर आज किसी ने रिजर्वेशन करवाया हुआ है और ट्रेनें कल अगर आदेश जारी होता है कि उनकी ट्रेनें रद्द हो गई हैं, आप समझ सकते हैं कि वो यात्री अब अपने गंतव्य के लिए कैसे पहुंचेगा। उसके पास वो समय भी नहीं है, दूसरा विकल्प भी नहीं है। ऐसे में सीधे तौर पर अगर बात करें तो खासे यहाँ पर रेल यात्री परेशान हो रहे हैं। उनको दूसरा टिकट रिजर्वेशन कराना पड़ता है, दूसरे साधन तलाशने पड़ते हैं, आर्थिक रूप से भार उनका बढ़ता है। इसके साथ ही अगर कहें तो जो प्लानिंग उन्होंने तय की होती है वो प्लानिंग इनका यहाँ पर फेल साबित होता है। तो कहीं ना कहीं
रेलवे प्रशासन यहाँ पर यात्री सुविधाओं को लेकर जिस तरह से लगातार दावे करता है कि अधोसंरचना विकास का काम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर बात करें तो वो सुविधा यहाँ पर रेल यात्रियों को कम मिल रही है। समस्या यहाँ पर रेल यात्रियों के सामने ज्यादा सामने आ रही है, क्योंकि जितेंद्र आपने सही कहा कि जो रेल यात्री उनको सुविधाएं कम मिल रही है और परेशानियां ज्यादा मिल रही है। ये देखना होगा कि अब ये जो परेशानी है वो कब तक खत्म होती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आकांक्षा, लगातार हम देख पा रहे हैं कि थोक के भाव में ट्रेनें जो है वो रद्द अचानक से कर दी जाती है। निश्चित रूप से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो ट्रेनें चल भी रही हैं वो काफी लेट चल रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल, बिलासपुर से ही अगली बड़ी खबर बता दें श्रवण। बिलासपुर के सिम्स में इलाज के दौरान 19 साल की युवती की मौत हो गई और उसके बाद उसके परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। दरअसल कोनी इलाके में रहने वाली रानू सोनवानी को पेट में दर्द की शिकायत के बाद सिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और फिर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर समय पर इलाज और ऑक्सीजन नहीं देने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही दोषी डॉक्टर और नर्स पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि प्रबंधन ने अब तक मामले में कोई जानकारी नहीं दी है। और हमला जवाब देवा और हमला मौत के कारण जानना चाहते हैं। काहे कि हमारे बच्ची कोई बीमारी नहीं रही, ओहू 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ा थे, तो हमला कोई बीमारी नहीं, तो हमला जवाब चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से लेके यहाँ से नहीं जान। जब तक जवाब नहीं चाहिए तब तक जान। हमेशा यहाँ हर गरीब के बच्चा इसने मरते हैं। तो डायरेक्ट मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अकेला हूँ बोल दिया और डेट होने के बाद आ गया। कौन मना कर दिया? डॉक्टर मना कर दिया। कब से एडमिट की? आज ही एडमिट है, आज ही। चलिए बढ़ते आगे। विदिशा के सिरोंज तहसील के बीआरसी कार्यालय में भोपाल लोकायुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की है, जहां बीआरसी नरेश रघुवंशी और उसके कर्मचारी साथी राकेश सोनी को 15,000 की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा गया। अभी भी लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक एक प्राइवेट स्कूल संचालक से बच्चों की फीस अनुदान राशि 4 लाख का भुगतान करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता स्कूल संचालक राकेश शर्मा ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को लिखित आवेदन दिया कि पिछले 2 सत्र की आरटीएस बच्चों की फीस लगभग 4 लाख रुपए निकलवाने के लिए सिरोंज की बीआरसी नरेश रघुवंशी ने 10% यानी कि 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की है। आवेदन के सत्यापन के दौरान शिकायतकर्ता स्कूल संचालक से 25,000 रुपए में बात तय हुई, जिसकी पहली किश्त 15,000 रुपए लेते हुए लोकायुक्त भोपाल की टीम ने बीआरसी को रंगे हाथों धर दबोचा। ये बच्चों की जो है फीस का जो अनुदान मिलता है राज्य शासन से, उसके एवज में 25,000 रुपए की राशि मांग रहे थे। 15,000 रुपए की राशि देते हुए रंगे हाथों इनको पकड़ा गया है। चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर बलौदा बाजार से बता दें, प्राथमिक शाला का शिक्षक गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील बात करने का इसके ऊपर आरोप लगा है। आरोपी शिक्षक चित्रकांत साहू पर कार्रवाई हुई है। फास्ट्रैक के साथ कई धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। तो ये सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं बलौदा बाजार से, जहां प्राथमिक शाला का शिक्षक गिरफ्तार हुआ है। छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील बात करने का शिक्षक पर आरोप है। चित्रकांत साहू पर अब कार्रवाई की गई है। फास्ट्रैक के साथ कई धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे श्रवण और अब बात कर लेते हैं कुछ राजनीतिक हलचलों। चलिए भोपाल से खबर। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और विधानसभा के मानसून सत्र में आज भी हंगामे को पूरे आसार है। आज तीसरा दिन भी हंगामादार रहने के पूरे आसार है। पिछले 2 दिनों से सदन के भीतर और बाहर दोनों ही जगहों पर हंगामे हो रहे हैं। पहले दिन लहसुन को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया था। कल दूसरे दिन पोषण आहार को लेकर कांग्रेस ने घेरा था और कई मुद्दों को लेकर आज भी विपक्ष सरकार को घेरेगा। बिल्कुल, मानसून सत्र का आज तीसरा दिन और जैसा कि पहले 2 दिन हंगामेदार रहे हैं और आज तीसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। आपको बता दें, कांग्रेस ने पहले से ही रणनीति बनाई थी। पूरे विधायक दल की बैठक की गई कि किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। पहले दिन लहसुन को लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया। दूसरे दिन कांग्रेस लगातार पोषण आहार घोटाले को लेकर आरोप लगा रही है, उसको लेकर के सरकार को घेरा गया और आज माना जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष आज भी सरकार को घेरेगा। चलिए बढ़ते आगे। आज उज्बेकिस्तान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उज्बेकिस्तान में आज से आपको बता दें कि एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ माना जा रहा है कि शायद मुलाकात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इस पर संशय बना हुआ है। तो एक बड़ी बैठक माना जा रहा है, क्योंकि श्रवण माना जा सकता है कि रूस और चीन को लेकर के लगातार काफी मुखर रहा है भारत और ऐसे में एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। उज्बेकिस्तान के दौरे पर वो रहेंगे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात तो होगी ही, लेकिन चीन के
राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी या नहीं, इसको लेकर के माना जा रहा है कि संशय बरकरार है। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की। छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को एसटी में शामिल कर लिया गया है। यह फैसला केंद्र की मोदी कैबिनेट का है, जिस पर बीजेपी और सीएम भूपेश ने धन्यवाद दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ की जातियों के संबंध में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी दी गई। इस फैसले से छत्तीसगढ़ के लाखों ऐसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ के भूमिया, भारिया, पांडो, धनवार, गदबा, गोंड, नगेशिया, कोंद, कोड़ाकू, धनगर, सावर और बिंझिया समुदाय से संबंधित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये बात को लगातार अवगत करा रहा था। अभी अमित शाह जी आए थे, उस समय भी उन्हें अवगत कराया गया था। अभी जगत प्रसाद नड्डा जी भी का देहांत 3 दिन का प्रवास था, उनसे भी चर्चा हुई थी। और वो सब चर्चा के अनुरूप जब सभी बड़े नेताओं का प्रवास छत्तीसगढ़ में हुआ तो ये जानकारी सामने आई कि ये काम को करना चाहिए। और माननीय मोदी जी ने बड़े हृदय के साथ इन चीजों को स्वीकार किया और छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अब जनजाति की सुविधा मिलेगी। लगभग कई सालों से मांग की जा रही थी कि हमारे यहाँ बहुत सारी जातियों का जो स्पेलिंग था अंग्रेजी और हिंदी में अलग अलग था, मेहरा, महारा, तो ऐसे 12 जातियां थीं जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता था। माननीय जब से कांग्रेस की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जहां जहां इस स्पेलिंग को लेकर या हिंदी और इंग्लिश के नामों पर अलग अलग डिफरेंशिएट करने 1993 में नहीं थी क्या आपकी सरकार मध्य प्रदेश में? 92 में आपकी सरकार नहीं थी क्या? 1.5 साल। 90 में नहीं थी क्या? संयुक्त मध्य प्रदेश में थे, जब क्या कर रहे थे? अरे 15 साल क्या किए? 2013 15 साल क्या किए? 2001 से 3 तक 15 साल क्या किया आपने? छत्तीसगढ़ को लूटा, छत्तीसगढ़ियों को लूटा। 70 साल तक काम हुआ नहीं। अभी छत्तीसगढ़ियों को लूटा आपने, केंद्र में 15 साल क्या किया? इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर खुशी जताई। उन्होंने जनता को बधाई और पीएमओ का धन्यवाद किया।